बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 83। एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100 एंड आल्सो राइट देम इन डेसिमल फॉर्म्स। फ्रैक्शंस हमें गिवन है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है, उसके बाद उसको इस फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें डिफरेंट गिवन है, जैसे कि 10, 25, 20, 4, 50 एंड 4। तो इसको सबसे पहले हम 100 बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि राइट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। इसका डिनोमिनेटर 100 बनाएं एंड देन राइट देम इन डेसिमल फॉर्म्स। फिर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन में गिवन है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 7/10 एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 83। राइट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100 एंड राइट देम इन डेसिमल फॉर्म्स। फर्स्ट पार्ट इज 7/10 सोल्यूशन। रिपीट द क्वेश्चन। अब 7/10 यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 को हम किस तरह 100 बनाएंगे। 10 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 100 आ जाए। तो 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 100 आएगा। 10 10s are 100। तो वही 10 फिर आपने सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ नहीं, न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 7/10 आप रिपीट करें, उसके साथ आपने डिनोमिनेटर को देखना है कि क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 100 बना रहे हैं ना, तो 10 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जैसे 10 9s are 90, 10 10s are 100। तो 10 आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, वही 10 न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। 7 10s are 70 एंड 10 10s are 100। देन आपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो सिंपली आप 0 के लिए 0, 7 के लिए 0 और 1 के लिए पॉइंट सिंपली आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रीवियस एक्सरसाइज 4.3 में हम ये कर चुके हैं कि किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 पर किस तरह डिवाइड किया जाएगा कि डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 प्लेस लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा डिवीज़न में, क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 ज़ीरोस हैं। तो हर एक होल नंबर के एंड में एक छुपा हुआ डेसिमल पॉइंट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे 1 2, पॉइंट आ जाएगा 7 के स्टार्ट में, तो आंसर इज़ 0.70। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। 2/25 25 के साथ हम अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इससे 100 आएगा। 20 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करें, वही 5 फिर आपने न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। चलें सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट 3/4 3/4 की तरफ आते हैं। रिपीट द क्वेश्चन। 3/4 4 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे 100 आ जाए। तो 4 25s are 100, 25 4s are 100, एक ही बात है। तो हम इसके साथ 25 मल्टीप्लाई करेंगे, वही 25 आप न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करें। रफ वर्क में फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3s are 3 5s are 15, 5 लिख लिया, 1 कैरी, 3 2s are 6, 6 + 1 7, 3 25s are 75। नेक्स्ट स्टेप में लिख लें 4 25s are 100। अब सिंपली 5 के लिए 0, 7 के लिए 0 और 1 के लिए पॉइंट, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें सबसे लास्ट में, या इस तरह भी कर सकते हैं रफ वर्क में। 75 डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन में
डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पर मूव करता है। कितने डेसिमल प्लेसेस वो आप इन ज़ीरोस को देखेंगे कि अगर 100 में 2 ज़ीरोस हैं, 1000 में 3 ज़ीरोस है तो 3 डेसिमल प्लेस मूव करेगा। अब इसके एंड में एक छुपा हुआ डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 प्लेस लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। आंसर ए 0.75। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ convert the following into common fractions. Convert the following into common fractions and then into decimals. सबसे पहले परसेंटेज में गिवन है 30%, 40%, 50%, 75%, 80% एंड 5%। तो परसेंटेज में हमें गिवन है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है कॉमन फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ 30%। Convert the following into common fractions and then into decimals. First part is 30%। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करें, 30 एज इट इज़ लिख लें। अब परसेंट की क्या वैल्यू है, रफ वर्क में आप परसेंट की वैल्यू लिख लें। परसेंट की वैल्यू है 1/100। हमेशा हर जगह जहाँ पर भी परसेंट आ जाए वो 1/100 की इक्वल होगा। तो परसेंट की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, येस, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब 30 की नीचे कुछ नहीं है तो हर एक होल नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 30 1s आर 30 एंड 100s आर 100। तो 0 के लिए 0, 0 के लिए 3, 1 के लिए पॉइंट, या सिंपली 30 डिवाइडेड बाय 100। तो 30 के एंड में 0 के साथ एक पॉइंट है, छुपा हुआ डेसिमल पॉइंट, जो 2 डेसिमल प्लेस मूव करेगा लेफ़्ट साइड पर, 1 2। सो द आंसर इज़ 0.30। अब इसमें सॉल्व करते हैं पार्ट 6। सेम 40%, 50% परसेंट को आपने 1/100 में कन्वर्ट करना है, देन कॉमन फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह 75%, 80% चले। 6 नंबर पार्ट 6 की तरफ आते हैं। 5%, बिल्कुल वही मेथड है। 5% आपने लिख लिया। रिपीट द क्वेश्चन। 5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5% के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। 5 जो है वो परसेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो परसेंट की वैल्यू भी हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। जैसे कि 5 मल्टीप्लाई परसेंट की क्या वैल्यू है, 1/100। 1/100 इसके साथ लिख लें। मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 5 1s आर 5, 100s आर 100। अब 5 को हमने 100 पर डिवाइड करना है रफ वर्क में। 5 डिवाइडेड बाय 100, हर एक होल नंबर के आखिर में एंड में एक छुपा हुआ डेसिमल पॉइंट होता है। अब ये 100 पर डिवाइड हुआ है तो 2 प्लेस मूव करेगा लेफ़्ट साइड पर, 1 2 प्लेस मूव कर गया। अब यहाँ पर ये सेमी सर्कल एम्प्टी है तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, येस। सो द आंसर इज़ 0.05। पहले हमने परसेंट को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ चेंज दीज मिक्स्ड नंबर्स इनटू परसेंटेजेस। मिक्स्ड नंबर हमें गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें पता है कि
परसेंट की वैल्यू है 1/100। 1/100 इसकी वैल्यू है। तो अब हमने इसको 1/100 में कन्वर्ट कैसे करना है, मीन्स के परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसमें आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट पार्ट की तरफ। 3 होल 1/6। चेंज दीज मिक्स नंबर इनटू परसेंटेजेस। मिक्स नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन, रिपीट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर इनसे जो आंसर आ जाए वो 1 के साथ प्लस करना है। एंड द डिनोमिनेटर इज 6। 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर 6, 6 3s are 18 प्लस 1 एज इट इज़ equals to 18 plus 1 19, 19/6, 19/6 आप एज इट इज़ लिख लें। अब इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मिक्स नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 19/6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 1/100 चाहिए। अब डायरेक्टली 1/100 तो नहीं लिख सकते, तो हम 100 पर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। अब हमें 1/100 चाहिए, तो जो न्यूमिरेटर में 100 है वो न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला 100 और ऊपर हमारे पास न्यूमिरेटर में 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर वाला 100 जो है वो एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि इसको हमने परसेंट बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में 19 के साथ न्यूमिरेटर वाला 100 मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। न्यूमिरेटर में 1 रह गया है तो 1/100। 19 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1900/6। 1/100 किसकी वैल्यू है, परसेंट की वैल्यू, तो इसकी जगह हम परसेंट लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अब इस 1900 को हमने 6 पर डिवाइड करना है। 1900 को 6 पर डिवाइड करना है। 6 3s are 18 which is less than 19, so 19 minus 18 equals to 1। 0 को नीचे ले आए, 6 1s are 6, 10 minus 6 equals to 4। नेक्स्ट 0 को नीचे ले आए, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 42 is greater than 40, so हम 6 के साथ करते हैं, 6 6s are 36। अब यहाँ तक तो हो गया। 10 minus 6 equal to 4, 3 minus 3 equals to 0, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। अब हम एक पॉइंट लगाएंगे, उसके साथ एक ज़ीरो नीचे ले आए। अगेन 6 6s are 36, अगेन 40 minus 36 equals to 4। पॉइंट तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो एक और ज़ीरो नीचे ले आए और ये रिपीट होता जाएगा। 6 6s are 36, 6 6s are 36। तो ये हमारे पास कंटिन्यू है, ये डिवीज़न कंटिन्यू है। डॉट्स का मतलब है कि ये डिवीज़न कंटिन्यू है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे कि 316.6666 तो नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे 0.67। सो द आंसर इज़ 316.67। पहले हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में। देन उसके साथ हमने 100/100 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 100/100 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके बाद परसेंट की वैल्यू है 1/100, तो 1/100 की जगह हम परसेंट लिख सकते हैं। यस, 19 के साथ 100 मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 1900/6। सिंपली डिवीज़न के थ्रू डिवीज़न हमने ये सॉल्व किया कि 1900 को 6 पर डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 316.67। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हम इस लेक्चर में कर चुके हैं। तो इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं
आप जो है मैथ्स रजिस्टर में, रफ रजिस्टर में इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की रिमेनिंग पार्ट्स। थैंक यू।